हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई तो पल ऐसा आया होगा जिसने आपको अंदर से पूरा हिला कर रख दिया होगा, या फिर आपने कोई ऐसी चीज देखी होगी जिस पर आपको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों, आप खुद ही सोच लीजिए, जब आपके साथ आपकी एक अकेली लाइफ में इतने सारे अजूबे हो सकते हैं तो दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। ऐसे में हर चीज आपका जानना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ, हम आपके लिए कुछ गिनी चुनी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये धमाकेदार वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। क्विकसैंड। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह एडवेंचर मूवीज के दीवाने हैं तो आपको क्विकसैंड यानी कि दलदल के बारे में जरूर पता होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, ये वही दलदल है जिसमें लोग एक बार गिर जाते हैं तो उसमें फंसते चले जाते हैं। असल में ये मिट्टी और पानी का एक मिश्रण होता है जो ऊपर से तो बिल्कुल ठोस दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर जाते ही इंसान नीचे फंसना शुरू हो जाता है। और अगर आपको इससे बाहर निकलना नहीं आता तो आप इसमें वाकई फंस सकते हैं। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि इससे बाहर निकलने का तरीका बहुत ही आसान है और वो सिर्फ इतना है कि आपको घबरा कर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बस आराम से अपने पैरों को हिलाते हुए ऊपर की तरफ कीजिए, जिससे आप बाहर निकल जाएंगे। वरना अगर आप पैनिक कर जाएंगे तो आप वाकई में इसके अंदर फंस सकते हैं। आयरन फायरवर्क्स। फायरवर्क्स यानी कि पटाखे। अब ये एक ऐसी चीज है जो भारत में रहने वाले लगभग हर इंसान को पसंद है, क्योंकि यहाँ पर बिना पटाखों की शादी विवाह होना असंभव सा है। क्योंकि हिंदुस्तान की शादियों में जब तक पटाखे नहीं जलते तब तक जश्न अधूरा रहता है, और अगर दिवाली और क्रिकेट मैच में हमारी जीत हो जाए तब तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में दोस्तों, आपकी खुशी को थोड़ा कम करने के लिए हम आपको बता दें, जिन पटाखों को जलता देखकर आप खुश होते हैं वो भी मेड इन चाइना ही हैं। जी हाँ, ये चाइना में इन्वेंट हुए थे, जहाँ आज से करीब 300 साल पहले चाइना के गांव में रोशनी करने के तरीके को खोज निकालने की चाह में इन चाइना वालों ने जलते हुए लोहे से निकलने वाली रोशनी का इन्वेंशन किया था, जो कि आज काफी हाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन पहले पिघले हुए लोहे से इस फायरवर्क इफेक्ट को लोगों के सामने लाया गया था, जो कि वाकई में बहुत शानदार था। ब्लू फायर। दोस्तों, जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो हम लाल रंग का लावा और ब्लैक और ग्रे ऐश क्लाउड देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। तो दोस्तों, ये बात नई नहीं है, लेकिन वोल्केनो से क्या दिखाई देता है, बल्कि नई बात तो यह है कि इंडोनेशिया के कावाइजेन वोल्केनो से निकलने वाली गैसों का रंग बिल्कुल नीला है। दोस्तों, ये फिनोमिना 600 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजन सल्फाइड के जलने की वजह से होता है। हालांकि इसका ग्लो बहुत ही धीमा होता है और इसी वजह से आप इसे केवल रात में देख सकते हैं। पर दोस्तों, वाकई में दुनिया भर के वोल्केनो से अलग इसका जो रंग है वो किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। कॉर्मोरेंट फिशिंग। दोस्तों, अगर आपसे हम पूछे कि मछली पकड़ने का सही तरीका क्या है तो आप यही बोलेंगे, मछली को कांटे में फंसाकर उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। पर हम आपको बता दें कि आपका ये जो कांटे से मछली पकड़ने का तरीका है ना, ये चाइना के कॉर्मोरेंट फिशिंग टेक्निक के आगे कुछ भी नहीं है, जहां बिना मेहनत किए ये लोग आराम से मछलियां पकड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग कॉर्मोरेंट बर्ड को पानी के अंदर भेज देते हैं, जहां ये मछलियों को अपने मुंह से पकड़ लेती है। अगर मछली छोटी होती है तो ये उसे तुरंत निगल लेती है, लेकिन अगर मछली बड़ी होती है तो इस बर्ड के पकड़ते ही फिशरमैन बर्ड के मुंह से मछली ले लेते हैं और इसको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस अनोखे तरीके में केवल चिड़िया के मुंह से मछली निकालनी है, बाकी सारा काम कॉर्मोरेंट बर्ड का है। और ये टेक्निक अभी की नहीं है, बल्कि चाइना में सदियों से इसी तरीके से मछलियां पकड़ती जा रही हैं। अरे भाई, ये चाइना है, इसका तो काम ही हर चीज में अपना तड़का लगाना है, तो भला वो इसमें कैसे पीछे रह सकता है। बबल रैप आर्ट। दोस्तों, आपको बबल रैप याद है? हाँ, वही जिसे चीजों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन हमारे हाथों में आते ही हम उससे खेलना शुरू कर देते हैं। और अगर आपने भी इस तरह की बबल रैप से खेला है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो इनसे काफी खेला है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन आर्टिस्ट ब्रैडली हार्ड ने प्रोटेक्टिंग बबल्स को एक अलग ही तरीके से लोगों के सामने पेश किया, जहां पर इन्होंने इसके जरिए अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाकर लोगों को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि बबल रैप में कैसे पेंटिंग, तो हम आपको बता दें कि इसमें पेंटिंग बनाने के लिए इन्होंने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये पेंटिंग बनने में काफी टाइम लेती है, लेकिन जब बनकर तैयार होती है तो इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं होता। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही इस पेंटिंग पर अपनी नजर डालिए, जिसे देखकर लगेगा ही नहीं कि ये बबल रैप से बनकर तैयार हुई है। रियल लाइफ पैकमैन। दोस्तों, क्या कभी आपने ये इमेजिन किया है कि आपका फेवरेट गेम पैकमैन रियल लाइफ में कैसा लगेगा? अगर आपको नहीं पता तो जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि एक कमर्शियल कंपनी ने इसे वाकई में लोगों के सामने जीता जागता बनाकर पेश किया है, जहां पर कई सारे अलग अलग तरह के बॉल टाइप स्ट्रक्चर थे, जिनकी मदद से गेम पूरा रियलिस्टिक लग रहा था, जिसे खेलने पर आप वाकई में इसमें खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। अब दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ,
अगर हमें रियल लाइफ में हमारा ये पैकमैन गेम खेलने को मिल जाए तब तो मजा ही आ जाएगा। ड्रोन बेस्ड जंप। दोस्तों, एरोनिस कंपनी जो कि ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट है, उसने हमारे सामने एक ऐसा ड्रोन बनाकर खड़ा कर दिया है जो आराम से 200 किलोग्राम का वजन झेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों ने छोटा सा कैमरा ड्रोन बनते हुए देखा होगा, जिसकी मदद से आप एक जगह पर खड़े होकर कहीं का भी नजारा आराम से देख सकते थे, लेकिन अब आप ड्रोन की मदद से बेस जंपिंग कर सकते हैं। वैसे ये काफी अच्छी मार्केटिंग स्किल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक ड्रोन को उड़ाया गया और फिर उस ड्रोन को टावर के नजदीक लाया गया, जहां पर ऑलरेडी पैराशूटिस्ट खड़ा था, जिसने उस ड्रोन को अच्छे से पकड़ लिया। हालांकि उसने सभी तरह के सेफ्टी मेजर्स अपनाए हुए थे, लेकिन जब ये ड्रोन इस शख्स को लेकर उड़ रहा था तब नजारा बिल्कुल शानदार था, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। और जब तक पैराशूटिस्ट ने इस ड्रोन से बेस जंपिंग की तो आप खुद ही देख लीजिए कि नजारा कैसा था। बॉक्स वॉर्स। दोस्तों, हर इंसान के अंदर बच्चा छुपा होता है, ये चीज तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि ये बॉक्स वॉर आपको वाकई में बचपन की याद दिला देगी, जहां पर कार्डबोर्ड की मदद से अलग अलग वॉर इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, जिसे देखकर ही इंसान का इनसे खेलने का मन कर जाए। और इसी वजह से जब कभी भी ये बॉक्स वॉर इवेंट होता है तो भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और इस शानदार खेल का मजा उठाते हैं। हालांकि पहले सभी लोग मिलकर इन सभी इक्विपमेंट्स को तैयार करते हैं और फिर इनसे खेलना शुरू कर देते हैं। असल में ये आइडिया 2 ऑस्ट्रेलियन लड़कों का था, जो अब एक फेस्टिवल की तरह वहां पर मनाया जाता है। कंप्यूटर सिटी। आप लोगों ने अलग अलग तरह के शहरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कंप्यूटर से बना शहर देखा है? आप भी सोच रहे होंगे कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि जेडमिंग नाम के एक शख्स ने कंप्यूटर के पार्ट से पूरा एक शहर ही बनाकर रख दिया। दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्होंने इस छोटे से शहर को बनाने के लिए सभी चीजें कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के इस्तेमाल की हैं, जहां इन्होंने मैनहट्टन सिटी का छोटा मॉडल बनाने के लिए 11 CPU, 163 हॉट ग्लू ट्यूब, 27 मदरबोर्ड, 15 बैटरीज, 4 साउंड कार्ड जैसी तमाम चीजें इसे बनाने में लगाई हैं, जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा और उनके दिमाग की दाद देने लगेगा, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के इन पार्ट से एक शहर भी बनाया जा सकता है जो कि बिल्कुल सेम मैनहट्टन शहर के जैसा हो। गन शॉट। हमें पता है कि आप में ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि अब गन शॉट में क्या नया है। हम लगभग हर फिल्म में तो यही देखते हैं, पर दोस्तों हम यहाँ आपको फिल्मों में दिखाए जाने वाले गन शॉट को नहीं दिखा रहे हैं, जहाँ पर बटन दबाते ही अलग से साउंड इफेक्ट आपको सुनाई देता होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस गन शॉट की फिल्मिंग हुई है उसकी स्पीड को नंगी आंखों से देख पाना मतलब 4 धाम की यात्रा करने के बराबर है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सही कैमरा टेक्निक है तो आप इसको अपने कैमरा में कैप्चर करके स्लो मोशन मोड में देख सकते हैं। हालांकि हर किसी के पास इतना स्लो मोशन मोड करके इतनी हाई स्पीड में गन शॉट दिखाना वाकई टैलेंट की बात है, और आप इसे देख रहे हैं, ये भी कुछ कम खास बात नहीं है। ह्यूमन अलार्म। दोस्तों, आप कैसे उठना पसंद करते हैं? क्योंकि अब हम आपको उठने का जो तरीका बताने वाले हैं वो वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों में आज से करीब 100 साल पहले ह्यूमन अलार्म का सिस्टम चलता था, जहां ये प्रोफेशनल उन समय में काफी ज्यादा ट्रेन करता था, क्योंकि लोगों को उठने में काफी दिक्कत थी। इसी वजह से वो ह्यूमन अलार्म को हायर करते थे, जिसको वो अपने उठने का समय बता देते थे, और तब वो शख्स आकर उनके घर के दरवाजे खिड़कियां खटखटाता था। हालांकि जिनका घर नीचे था उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिनका घर ऊपर था उनके लिए एक लंबी सी स्टिक लगाकर ये काम करना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनल है तो इतना तो करेंगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसके बारे में हमें नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।